Hello students, today we shall study about lesson 4. It is a poem, A Jellyfish. Now we shall study about the summary of this poem. जब पोएम आप देख लीजिएगा किताब में और उसकी जो समरी है उसको मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय मेरियाने मूरे। दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय मेरियाने मूरे, यानी मेरियाने मूरे के द्वारा ये कविता लिखी गई है। इन दिस पोएम द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड अबाउट ए ब्यूटीफुल सी क्रिएचर जेलीफिश। क्या है वो? सी क्रिएचर जेलीफिश। इस कविता में कवि ने एक समुद्री जीव जेलीफिश के बारे में वर्णन किया है, ठीक है ना। जेलीफिश क्या होती है? जेलीफिश जो है एक प्रकार की समुद्री मछली होती है। चलिए देखते हैं। जेलीफिश इज अ काइंड ऑफ फिश। जेलीफिश इज अ काइंड ऑफ फिश विच इज फाउंड इन सी। विच इज फाउंड इन सी, जो समुद्र में पाई जाती है। एक प्रकार की मछली होती है जो समुद्र में मिलती है, ठीक है ना। द पोएट सेज, कवि कहता है, क्या कहता है? दैट द ब्यूटीफुल सी क्रिएचर jellyfish lives in sea water which is sometimes visible and sometimes invisible। यह जो जेलीफिश है वो समुद्री पानी में रहती है और कभी कभी ये दिखती है, कभी कभी अदृश्य हो जाती है। इस टाइप की ये जेलीफिश मछली होती है। और ये कैसी दिखती है तो इसके बारे में बता रहा है। इट लुक्स जस्ट लाइक द ब्यूटीफुल वॉयलेट पियर। जस्ट लाइक ब्यूटीफुल वॉयलेट पियर। यह जो खूबसूरत नीलमणि के समान दिखाई पड़ती है, ठीक है ना। कैसी दिखती है? बहुत सुंदर जो है नीलमणि के समान ये दिखाई पड़ती है। समटाइम्स इट ओपन्स एंड स्प्रेड्स। कभी कभी यह खुल जाती है और फैल जाती है, यानी काफी फैल जाती है। समटाइम्स इट ओपन्स एंड स्प्रेड्स वाइडर एंड समटाइम्स क्लोजेस। और कभी कभी ये जो है बंद हो जाती है। कभी खुल के एकदम फैल जाती है, कभी एकदम से जो है लगता है क्लोज हो गई, बंद हो गई है। एंड इफ एनीवन ट्राइज टू कैच इट, यदि कोई उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो क्या होता है? इफ एनीवन ट्राइज टू कैच इट द जेलीफिश श्रिवेल्स, यह जो सिकुड़ जाती है। एंड फ्लोट्स अवे, और तैरती हुई जो है हाथ से दूर निकल जाती है, पकड़ में नहीं आती है, सिकुड़ जाती है। अचानक कोई पकड़ने की कोशिश करता है, वो सिकुड़ जाती है और वहां से दूर तैरती हुई दूर निकल जाती है। एंड देन इट सीम्स सराउंडेड बाय क्लाउड्स, और लगता है जैसे कि बादलों से घिर गई है। यानी पानी में जो है वो दिखती है तो लगता है जैसे चारों तरफ उसके बादल छाए हुए हों, उस टाइप की वो दिखाई पड़ने लगती है। यानी ये हाथ से निकल जाती है। नो वन कैन कैच द जेलीफिश, इट मीन्स, इसका मतलब कोई जेलीफिश को पकड़ नहीं पाता है। इफ एनीवन ट्राइज टू कैच दिस, यदि कोई पकड़ने की कोशिश करता है, इट फ्लोट्स अवे, यह तैरती हुई दूर निकल जाती है, ठीक है। इट इज द समरी ऑफ योर पोएम। आपकी पोएम की यही समरी है। और अब बेटा इसके बाद जो इसकी वर्ड मीनिंग आप लिख लें, ठीक है। चलिए चलते हैं। यह वर्ड्स है, इसके सिनोनिम्स है और उसकी मीनिंग इन हिंदी है। चलिए, जेलीफिश। जेलीफिश मीन्स ए ब्यूटीफुल सी क्रिएचर, एक प्रकार का समुद्री जीव। इट इज सेड दैट इट इज ए काइंड ऑफ फिश। ऐसा कहा जाता है कि जैसे एक प्रकार की मछली है, लेकिन हम उसे सी क्रिएचर बोलेंगे, समुद्री जीव, ठीक। नेक्स्ट है इनविजिबल, INVISIBLE, इनविजिबल माने विच कैन नॉट सीन, जो देखा न जा सके, यानी कि अदृश्य, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लक्चुएटिंग, FLUCTUATING, फ्लक्चुएटिंग यानी ड्रॉप या स्विंग, यानी कि उतार चढ़ाव, डुप या स्विंग, उतार चढ़ाव। नेक्स्ट है एम्बर, AMBER, यानी एक काइंड ऑफ येलो फॉसिल, पृथ्वी में दबे हुए पथरीले पत्थर, इसे हम कहते हैं एम्बर, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमेथिस्ट। एमेथिस्ट कौन होते हैं?
ये होते हैं ए प्रेशियस पर्पल और वायलेट स्टोन। ए प्रेशियस पर्पल और वायलेट स्टोन, ठीक है ना, यानी कि नीलमणि, जिसे कि बिल्लौर भी कहते हैं, नीलमणि टाइप के कीमती पत्थर, वैसी वो दिखती है, ठीक है, इसीलिए कहा गया इट लुक्स जस्ट लाइक एमेथिस्ट। नेक्स्ट है इनहेबिट्स, यानी टू ड्वेल इन, यानी कि रहना, INHABITS, इनहेबिट्स यानी टू ड्वेल, रहना। नेक्स्ट है श्रिवेल्स, SHRIVELS, श्रिवेल्स माने ड्राइड, सूखा हुआ, सूख जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट है एबंडन, ABANDON, एबंडन माने टू गिव अप, छोड़ देना। नेक्स्ट है इंटेंट, INTENT, इंटेंट माने डिजायर या विल, इच्छा। तो ये दिया आपकी बेटा वर्ड मीनिंग, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है नेक्स्ट डे आपको हम सेंड कर देंगे, इसे कंप्लीट कर लीजिए आप, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।